नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिंह। 2014 के बाद से कुछ कट्टर सोच के लोगों ने मुसलमानों की स्थिति को लेकर के देश की खराब छवि बना दी है। हालांकि आर्थिक तौर पर मुस्लिमों के हालात ना तो पहले अच्छे थे और ना ही आज बहुत अच्छे हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी, शफीकुर रहमान बर्क, एसटी हसन, आजम खान जैसे नेता इस बात का दावा करते आए हैं कि मोदी राज में मुस्लिम समाज डरा हुआ है, सहमा हुआ है। सरकार की मुस्लिम विरोधी छवि गढ़ने में अब एक और नेता का नाम जुड़ गया है। दरअसल यूपी के पूर्व राज्यपाल रहे अजीज कुरैशी का बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। 20 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर कांग्रेस ने सद्भावना दिवस के रूप में एक कार्यक्रम का आयोजन किया था और कार्यक्रम के दौरान अजीज कुरैशी ने मंच से कहा कि देश का मुसलमान डर के साए में इस वक्त जी रहा है। पीएम और गृह मंत्री के भाषण लोगों को डरा रहे हैं। अजीज कुरैशी ने भड़काऊ बयानबाजी करते हुए यहां तक कहा कि पानी जब हद से गुजर जाएगा तो मुसलमान भी जवाब दे देगा। भड़काऊ बयान देते हुए पूर्व राज्यपाल यही नहीं रुके, उन्होंने आगे ये कहा कि मुस्लिमों ने भी हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी है और 22 करोड़ मुस्लिम है। अगर 1-2 करोड़ मर भी गए तो कोई बात नहीं, यानी कि कोई पछतावा नहीं। पूर्व राज्यपाल ने नर्मदा और गंगा नदी पर भी बोलते हुए कहा कि कुछ कांग्रेसी जय गंगा जय नर्मदा मैया कहते हैं, ये बेहद शर्म की बात है। अब अजीज कुरैशी की इस विवादित बयानबाजी पर संत समाज आक्रोशित हो उठा है। अखिल भारतीय संत समिति का यह कहना है कि कुरैशी का असली चेहरा उजागर हो चुका है। संत समिति ने उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। तो खास पैनल के साथ हम तमाम सवालों पर आज चर्चा करेंगे कि आखिर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस तरीके की भड़काऊ बयानबाजी क्यों? क्या ये कोई कांग्रेस का प्रयोग है? चर्चा इस पर भी करेंगे कि क्या सच में देश का मुस्लिम डरा सहमा हुआ है या फिर ये देश की छवि खराब करने की एक टूल किट है जिस पर लगाम कसने का वक्त अब आ गया। लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उनकी माओ की बेइज्जती करो, बच्चों को यतीम कर दो, तुम वालों की मांग का सिंदूर पुल दो, तुम हमारी बहनों के हाथों के हाथ चूड़ियाँ तोड़ दो। हम एक हद तक बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जब पानी हद से गुजर जाएगा तो मुसलमान ने हाथों में चूड़ियाँ नहीं पहन रखी। इस देश के अंदर गृह युद्ध की ओर धकेल रहे हैं। अजीज कुरैशी जैसे वरिष्ठ कार्यकर्ता इस देश को गृह युद्ध में ले जा रहे हैं। ऐसे लोगों को तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए, इनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। बागी मर्जी के खिलाफ क्यों बोलते आप? नौकरी आप देते नहीं, फौज में आप देते नहीं, पुलिस में आप देते नहीं, नेवी में आप देते नहीं, एयरफोर्स में आप देते नहीं, बैंकों में आप देते नहीं, कर्जा आप बैंकों में देते नहीं, क्यों बोलते हो? आप बापा हो ना मुसलमान। और जहां तक इस देश में युद्ध छेड़ने 1-2 करोड़ लोगों के शहीद हो जाने की बात है, इस तरीके के भाषा प्रयोग पर मैं इतना ही कहूंगा कि भारत सरकार को अविलंब कार्यवाही करते हुए देशद्रोह और देश में दंगा फैलाने के आरोप में अजीज कुरैशी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। जय गंगा मैया, जय नर्मदा मैया, ये शर्म की बात है। मुझे कोई डर नहीं कहने में, निकाल देना पड़ेगा। एक झूठ बोलने की बात है। नेहरू के वारिस कांग्रेस के लोग आज धार्मिक यात्राएं निकालते हैं, जय बोलते हैं, मैं घर से गाँव में हिंदू बोलते हैं। मैंने कहा ऐसे लोगों को खुद ही शर्म आनी चाहिए। हम लोग अपनी मातृभूमि, हमारी जो संस्कृति है, चाहे गंगा मैया हो, हम लोग जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, चाहे उसमें वन है जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, चाहे उसमें हमारे पर्वत हैं, सभी का हम लोग देवता के रूप में सम्मान करते हैं। अजीज कुरैशी अब मुसलमानों के अजीज नहीं रहे। वो कांग्रेस की नीति को बता रहे हैं कि कांग्रेस सरकार में मुसलमानों का कत्लेआम होता आया है और मुसलमान मरते आए हैं। मेरठ, मलियाना, भागलपुर, ये सब उन्हीं के कांग्रेस के दौर के दंगे हैं।
तो भड़काऊ बयान को लेकर के किस तरीके के रिएक्शंस अब सामने आ रहे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भुवन भास्कर जोशी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ेंगे। समीर सिंह हैं प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सपा के भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और इसके अलावा कारी अकबर जमाल अध्यक्ष हैं जमीयत हिमायतुल इस्लाम के, हमारे साथ जुड़ेंगे आगे। राजू दास हैं महंत हनुमानगढ़ी से हमारे साथ। सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत राजू दास जी मैं आपसे करना चाह रही हूं। देखिए, क्योंकि साधु संत समाज ने भी इसको लेकर के नाराजगी जाहिर किया है, रोष व्यक्त किया है जिस तरीके का बयान सामने आया है, लेकिन ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल बयान है। आपको नहीं लगता है कि संत समाज को इससे दूर रहना चाहिए? इस पे रिएक्शन की क्या जरूरत? नहीं, मैं पुनः विनम्र भाषा में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक संवैधानिक पद पर रहते हुए पूर्व में रहे हैं और राज्यपाल हैं, कोई ऐसे पोस्ट पे नहीं रहे हैं, उनकी भाषा यह हो, उनको तो इस प्रकार का सहिष्णु होना चाहिए था कि वो सभी धर्मों का सम्मान उनके अंदर होनी चाहिए। राज्यपाल रहे हैं कांग्रेस पार्टी में और उनकी ऐसी मानसिकता की कह देना गंगा मैया की जय बोलना, यमुना मैया की जय बोलना कितनी शर्म की बात है। अरे भाई, आप इस्लाम को मानते हैं, आप सनातन को मानते नहीं, तो इस्लाम के बारे में आप कोई अगर कोई जवाब सवाब हो, चाहे कोई पक्ष विपक्ष की बात करे, चाहे कोई टीका टिप्पणी करे, तो उस पर जवाब दीजिए तो अच्छी बात है। लेकिन आप इस प्रकार से सनातन के बारे में उल्टी सीधी बोलना और ये खुलेआम धमकी देना कि 2 करोड़ मुसलमान शहीद हो जाएंगे। अरे किसका सर काटोगे? भारतीय नहीं हो, हिंदुस्तानी नहीं हो, इस देश के रहने वाले नहीं हो, नहीं, इस देश की संसाधन आपका नहीं है, इस देश की संपदा आपकी नहीं है, आप हिंदुस्तान के नहीं हो। जो आप दंगे की बात करते हो, लड़ाई की बात करते हो कि मुसलमान शहीद हो जाएंगे, तो आप राज्यपाल कैसे हो गए? अगर आपके साथ जाति होती तो आप राज्यपाल कैसे होते? तो हिंदुस्तान में जो डेमोक्रेसी है, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में हर मत, हर पंथ, हर संप्रदाय, हर मत मतांतर के मानने वाले को प्रियता दी गई है। वो जिस प्रकार से अपने भाव को व्यक्त कर सकता है व्यक्त करे, लेकिन संवैधानिक दायरे में। तो ये संविधान के दायरे से बाहर हैं, इसके नाते इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और साधु संतों को रिएक्शन इसलिए करना चाहिए क्योंकि उन्होंने सनातन को बोला है, तो कौन बोलेगा? साधु नहीं बोलेगा, क्या बोलोगे? क्या राजनीतिक व्यक्ति तो अपनी राजनीतिक रोटी सेक ही रहे हैं, सेकेंगे ही। उनको जहां लाभ मिलेगा वहां बोलेंगे, जहां लाभ नहीं मिलेगा नहीं बोलेंगे। लेकिन धर्म की जहां बात आ जाए तो साधु संतों को आगे आकर और इसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। ठीक है, कारी अबरार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और अजीज कुरैशी ने जो बयान दिया है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये जायज है? उन्होंने कहा कि 22 करोड़ मुसलमान हैं इस देश में, 1-1.5 करोड़ अगर मर भी जाए, सीधे तौर पे इस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमने चूड़ियां नहीं पहनी है। इन बातों का क्या मतलब? देखिए, मैं पहले तो कुरैशी साहब के इस बयान का सख्त अल्फाजों में उसकी मुखालफत करता हूं, क्योंकि जिस तरह कुरैशी साहब ने कहा है कि 22 करोड़ मुसलमान हैं, 1 करोड़ मुसलमान भी अगर कत्ल हो जाएगा तो कोई बात नहीं। अरे साहब, जिस मजहब को आप मानने वाले हो कुरैशी साहब, उस मजहब में रहकर के आप 1 करोड़ मुसलमान के कत्ल की बात कर रहे हो। जिस मजहब में चींटी को मारना पाप है, चींटी का कत्ल करना पाप है, जुर्म अजीम है, आप उस मजहब को मानते हुए मुसलमानों के अंदर ये भ्रम फैला रहे हो कि 1 करोड़ मुसलमान का कत्ल हो जाए तो कोई परेशानी नहीं। कौन से इस्लाम की तालीम आप लेकर के अपने नाम के आगे मुसलमान लगा रहे हो? शर्म आती है मुझको आपके मुसलमान होने पर। आपको डूब के मर जाना चाहिए। शर्म नहीं आती आपको मुसलमानों के ऊपर इस तरह की गंदी बेहुदा राजनीति करते हुए? क्या यही इस्लाम सिखाता है? क्या इसीलिए आपको मुसलमानों के वोट पर के बलबूते पर कांग्रेस के सदके में 3-3 बार राज्यपाल बनाया गया? उस वक्त तो आपको कांग्रेस के खिलाफ बोलना बिल्कुल बगावत लगता था, और आज के दौर में आप इस तरह का भ्रम फैलाकर कौन सा मैसेज देना चाहते हो? बिल्कुल, और उनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि चाहे पार्टी से मुझे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए, उसका भी मुझे इल्म नहीं है, शर्म आती है। जो कुछ कांग्रेसी लीडर्स हैं वो अगर कहते हैं नर्मदा मैया की जय, गंगा मैया की जय,